हेलो एवरीवन, मेरा नाम हुआ नाजिश इकबाल और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग बाइनरी ट्री के अंदर या ट्री के अंदर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे, वो भी बिना रिकर्शन का इस्तेमाल किए हुए। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बाइनरी ट्री बनाते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने एक बाइनरी ट्री बना लिया है और इसके अंदर 5 नोड्स हैं। जो सबसे टॉप वाला नोड है जिसके अंदर वैल्यू 10 है वो हमारा रूट नोड है। अब हम लोग समझते हैं कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होता क्या है। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि किस किस तरह का ट्रैवर्सल ट्री के अंदर पॉसिबल है। तो ट्री के अंदर बेसिकली 4 तरह के ट्रैवर्सल हो सकते हैं। पहला इन ऑर्डर, दूसरा प्री ऑर्डर, तीसरा पोस्ट ऑर्डर एंड देन चौथा लेबल ऑर्डर ट्रैवर्सल। इस वीडियो में हम लोग प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात करेंगे। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो होता है, सबसे पहले रूट आता है एंड देन फिर आता है लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट नोड एंड फिर आता है राइट सब ट्री ऑफ रूट नोड। अच्छा, रूट हमारा सबसे पहले आ रहा है, इसलिए ये जो टर्म हुआ प्री का मतलब होता है पहले। तो जो प्री वर्ड मतलब कि सबसे पहले क्या आएगा, हमारा रूट आएगा और रूट के बाद लेफ्ट आएगा और फिर राइट आएगा। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा लेफ्ट के बाद ही राइट आता है, चाहे वो प्री ऑर्डर हो, इन ऑर्डर हो या पोस्ट ऑर्डर हो। ठीक है, लेफ्ट के बाद ही राइट आएगा। अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार इस गिवन ट्री में जो ट्री हम लोगों को दिया हुआ है, इसके अंदर हम लोग प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करते हैं। ये जो ऑपरेशन आप देख रहे हैं, ये जो रूट लेफ्ट राइट, ये 3 चीज़ आखिर क्या है। ये 3 ऑपरेशंस हैं जो हर नोड के ऊपर परफॉर्म होंगे। मतलब कि ये जो पहला नोड है इसके ऊपर में भी हम लोग परफॉर्म करेंगे रूट लेफ्ट राइट, फिर ये इस वाले नोड पे भी हम लोग परफॉर्म करेंगे रूट लेफ्ट राइट, फिर इस वाले नोड पे भी हम लोग परफॉर्म करेंगे रूट लेफ्ट राइट, और फिर इस वाले नोड पे भी हम लोग परफॉर्म करेंगे रूट लेफ्ट राइट, इस वाले पे भी, इस वाले पे भी और इस वाले पे भी। मतलब बेसिकली पांचों नोड, जितने भी नोड्स हैं बाइनरी ट्री के अंदर या ट्री के अंदर, उन सारे नोड्स के अंदर हम लोग जो है प्रिंट करेंगे। बाइनरी ट्री के अंदर जितने भी नोड्स हैं हमारे, उन सारे नोड्स के अंदर ये तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। अब ये तीनों ऑपरेशंस हैं क्या, हम लोग ये समझते हैं। तो रूट से मेरा मतलब हुआ कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ द नोड। रूट से मेरा मतलब हुआ कि प्रिंट द वैल्यू, जो भी नोड के अंदर वैल्यू उसको आपको प्रिंट करना है। और उस नोड की वैल्यू को प्रिंट करने के बाद हम लोगों को देखना है कि क्या उस नोड के पास कोई लेफ्ट सब ट्री है या नहीं है। तो लेफ्ट सब ट्री मतलब कि उस नोड के लेफ्ट चाइल्ड में कितने नोड्स हैं। जितने भी नोड्स उस नोड के लेफ्ट चाइल्ड में होंगे वो सारे नोड्स के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और उसके बाद ही उस नोड के राइट चाइल्ड के अंदर जितने नोड्स हैं उन सब पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे कि हम इस नोड को लेते हैं, रूट नोड को लेते हैं, तो अभी रूट नोड हमारा 10 है। तो हम लोग आउटपुट में यहाँ पे प्रिंट करेंगे, आउटपुट में हम लोग प्रिंट करेंगे नोड की वैल्यू जो कि है 10। तो ये वाला काम हमारा हो गया। अब हम लोगों को लेफ्ट सब ट्री प्रिंट करना है इस नोड का हम लोगों को लेफ्ट सब ट्री प्रिंट करना है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये बेसिकली क्या है हमारा, ये जो पोर्शन हुआ हमारा ये लेफ्ट सब ट्री हो गया। और ये लेफ्ट सब ट्री अपने आप में ही एक ट्री है। ठीक है, तो इन सारे नोड्स को अब हम लोगों को 1 बाय 1 प्रिंट करना पड़ेगा, लेकिन लेफ्ट सब ट्री खुद में भी एक ट्री होता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा नोड होगा ये एक ट्री की तरह काम करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि आखिरकार हम लोग ये तो हम लोग रूट प्रिंट कर दिए, इसके अंदर जो वैल्यू थी हम लोग वो प्रिंट कर दिए, 10 यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं क्या इसके पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है। तो हाँ, इसके पास एक लेफ्ट चाइल्ड है। तो अब हम लोग इस नोड पे आ गए हैं। अब इस नोड के ऊपर भी ये ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। ठीक है, कि 5, तो पहले हम लोग 5 प्रिंट कर देंगे। क्या अब हम लोग चेक करेंगे क्या इस नोड के बाद, क्योंकि प्रिंट कर चुके हैं हम लोग वैल्यू इसकी,
इस नोड की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अब हम चेक करेंगे क्या इस नोड के पास, इस वाले नोड के पास क्या लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है। तो अब हमारा रूट एक तरह से ये भी अपने आप में एक सब ट्री हो गया, सब लेफ्ट सब ट्री हो गया इस नोड का। तो अब हम लोग इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे। अब हम लोगों ने इसकी वैल्यू प्रिंट कर दी इस नोड की। तो हम चेक करेंगे क्या इसके पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है, तो नहीं है। तो इसके पास कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, काम खत्म हो गया इसका। क्या इसके पास कोई राइट चाइल्ड है, तो इसके पास कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो इसका भी काम खत्म हो गया। एक बात और ध्यान में रखिएगा, एक बार हम लोग जिस नोड के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं, मतलब कि हर नोड के ऊपर हम लोग ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे, फिर उसके सारे लेफ्ट चाइल्ड को प्रिंट करेंगे और सारे राइट चाइल्ड को प्रिंट करेंगे। तो ये नोड अपने आप में एक ट्री है। तो इस नोड की वैल्यू को हमने प्रिंट कर लिया यहाँ पे। इस नोड के पास कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं था, मतलब कि नहीं था, तो इसका काम खत्म हो गया और इसका भी काम खत्म हो गया। तो जैसे ही एक नोड के सारे वैल्यूज सारे ऑपरेशंस हो जाते हैं उसके ऊपर परफॉर्म, तो वहाँ से हम लोग रिवर्स कर जाते हैं, बैक कर जाते हैं उस नोड के पेरेंट के पास। तो रूट जो नोड हुआ ये वाला नोड जिसके अंदर वैल्यू 3 है, इसके पेरेंट कौन है, ये वाला नोड जिसके अंदर वैल्यू है 5। अच्छा, 5 जो नोड है इसके अंदर 2 ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था। 5 हम लोग प्रिंट किए थे और 5 के बाद फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड। तो क्योंकि 5 एक नोड था और उसके पास उसके लेफ्ट चाइल्ड में सिर्फ एक ही नोड था और उसका भी सारा ऑपरेशन हो चुका है परफॉर्म, तो अब 5 के पास जो राइट चाइल्ड है उन सारे नोड्स की बारी आ रही है, अब वो प्रिंट होंगे। तो अब हमारा जो है नोड यहाँ आ जाएगा और फिर हम लोग इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे 7, और फिर 7 प्रिंट करने के बाद इस नोड के अंदर हम लोग वैल्यू प्रिंट कर दी। हम चेक कर रहे हैं क्या इस नोड के पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है, तो इस नोड के पास कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है और ना ही राइट चाइल्ड है। तो ये नोड तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कर चुका है, क्योंकि इसने अपनी वैल्यू को प्रिंट कर लिया और इसके पास कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं था और ना ही राइट चाइल्ड था, या बोलिए आप लेफ्ट सब ट्री नहीं था और ना ही राइट सब ट्री था। तो इसका काम खत्म हो गया। अब ये वापस चला जाएगा अपने पेरेंट्स के पास। तो इस नोड का पेरेंट जो है ये है। आप देख सकते हैं कि जो नोड है ये वाला जिसके अंदर वैल्यू है 5, उसने सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए। कैसे, उसने अपने डेटा को पहले प्रिंट कर लिया यहाँ पे, उसके बाद उसने उसके जितने भी लेफ्ट चाइल्ड में नोड्स थे, तो लेफ्ट चाइल्ड के अंदर इसके पास एक ही नोड्स थे और वो भी प्रिंट हो चुका है। और इसी नोड के पास एक राइट चाइल्ड था और वो भी प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। तो इसका काम खत्म हो गया। अब इसका काम जब खत्म होगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा, अपने पेरेंट के पास। इसके पेरेंट कौन है, ये नोड। इस नोड का कितना सारा काम हो चुका है, इस नोड का 2 काम हुआ था कि हम लोगों ने इस नोड की वैल्यू प्रिंट की थी और उसके बाद इस नोड के लेफ्ट चाइल्ड में जितना नोड्स था हमको सबको उसको प्रिंट करना था। तो आप देख सकते हैं कि इस नोड के जितना भी लेफ्ट चाइल्ड है, चाहे वो 5 हो, 3 हो, 7 हो, वो सारे वैल्यूज प्रिंट हो चुका है। तो मतलब अब हम लोग राइट चाइल्ड में स्विच कर सकते हैं इस नोड की। तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, रूट हमारा एक तरह से ये राइट चाइल्ड में आ जाएगा। इसकी वैल्यू को हम लोग पहले प्रिंट करेंगे और फिर हम चेक करेंगे क्या इसके पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, और ना ही राइट चाइल्ड है। तो इसका भी काम खत्म हो गया। हमको पता है कि जब काम खत्म हो जाता है तो वो नोड अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। तो इस नोड का पेरेंट 10 है और अब आप देखिएगा कि 10 का भी सारा काम खत्म हो चुका है, क्योंकि 10 ने अपनी वैल्यू प्रिंट की और अपने खुद के बाद जितने भी लेफ्ट सब ट्री में जो नोड्स थे उन सारे की वैल्यू प्रिंट की और उसके बाद राइट सब ट्री में जितने नोड्स थे उसको प्रिंट की। इस केस में 10 के पास राइट सब ट्री में सिर्फ एक ही नोड था और उसकी वैल्यू हमने उन्हें प्रिंट कर दी है। तो इस तरह से हम लोग प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल परफॉर्म करते हैं बाइनरी ट्री के अंदर। एक एग्जांपल और लेंगे हम लोग ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, लेट से 30, 20, 12, 25, 36। तो इसके अंदर भी क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा रूट नोड है। तो हम अब मैं आपको डायरेक्टली समझाऊंगा, क्योंकि हम लोग इस नोड से शुरू कर रहे हैं। इस नोड की वैल्यू प्रिंट करेंगे। अब इस नोड के जितने भी लेफ्ट चाइल्ड में वैल्यूज़ हैं उन सारे को हमको प्रिंट करना पड़ेगा। अब हमारा नोड यहाँ पे आ चुका है, हम लोग इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे। अब ये नोड, इसके पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है, तो हम लोग इसके पास जाएंगे 12 नोड के पास, 12 की वैल्यू प्रिंट करेंगे। क्या 12 के पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, ना ही राइट चाइल्ड है। तो इसका पूरा काम खत्म हो गया। इसकी वैल्यू प्रिंट हमने कर दी, लेफ्ट चाइल्ड को चेक कर लिया, राइट चाइल्ड को चेक कर लिया। अब हम कहाँ जाएंगे, इसके पेरेंट के पास। पेरेंट जो नोड है उसकी वैल्यू हम लोग प्रिंट कर चुके हैं और उसके लेफ्ट चाइल्ड में जो नोड थी, जो वैल्यू थी, नोड्स थी, उनकी वैल्यू को हमने प्रिंट कर लिया है। इस वाले नोड के पास सिर्फ एक ही नोड था जिसकी वैल्यू हम लोगों ने प्रिंट कर लिया है, जो कि है 12। अब इस नोड का राइट चाइल्ड है, हाँ है,
तो जैसे ही राइट चाइल्ड हम लोग इसको देंगे तो ये 25 प्रिंट करेगा और चेक करेगा क्या 25 के पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, और ना ही राइट चाइल्ड है। तो हमको पता है इस नोड ने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर चुके हैं, अपनी वैल्यू प्रिंट कर दी, उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड चेक किया इसने और राइट चाइल्ड चेक किया, और वापस ये कहाँ चला जाएगा, अपने पेरेंट के पास। पेरेंट वाला नोड अब चेक करेगा कि कौन कौन सा ऑपरेशन ये परफॉर्म कर चुका है। इसने अपनी वैल्यू को प्रिंट कर दी, इसके पास जितने भी लेफ्ट चाइल्ड थे वो सारे प्रिंट हो चुके हैं, और इसके पास जितने भी राइट चाइल्ड थे वो सारे प्रिंट हो चुके हैं, मतलब इस नोड का भी सारा काम हो गया है। तो अब ये नोड अपने पेरेंट के पास चला जाएगा। तो जो पेरेंट नोड है उसने अपनी वैल्यू को प्रिंट कर लिया है, और ये जो पेरेंट नोड है इसने अपने सारे लेफ्ट सब ट्री के अंदर जो नोड्स हैं उसको भी प्रिंट कर लिया है। तो अब ये मूव कर जाएगा राइट चाइल्ड की तरफ, और राइट चाइल्ड के पास जैसे ही जाएगा यहाँ पे तो ये 36 प्रिंट करेगा, और ये नोड चेक करेगा कि क्या इसके पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, और ना ही राइट चाइल्ड है। तो ये फिर इसका सारा काम ख़त्म होने के बाद ये अपने पेरेंट के पास चला जाएगा, और अब ये नोड जो है खुद की वैल्यू को प्रिंट कर चुका है, अपने से लेफ्ट सब ट्री में सारे नोट्स को प्रिंट कर चुका और राइट सब ट्री में सारे नोट्स को प्रिंट कर चुका। और इस तरह से जो है ये जो ऑर्डर आया हमारे पास वो आया प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो सबसे पहला जो वैल्यू होता है, जो सबसे पहले प्रिंट वैल्यू होता है, वही हमारा होता है रूट ऑफ द बाइनरी ट्री। जी हाँ, जो सबसे पहला होता है वही होता है हमारा रूट ऑफ द बाइनरी